रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन का लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, और फिर मैं आपके साथ बात करूंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? थर्मल, थर्मिक, इन सारों का मतलब ये होता है हीट। क्या होता है थर्मिक का मतलब? ये थर्मल का वर्ड क्या जब जहां पर भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा हमारे पास? हीट। एक्सो कहते हैं बाहर के लिए, एंडो कहते हैं अंदर की तरफ। एक्सोथर्मिक यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होगी, बाय प्रोडक्ट के अंदर आ रही होगी, प्रोडक्ट के अंदर आ रही होगी, रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी मौजूद नहीं होगी, एनर्जी के अंदर रिएक्टेंट के अंदर हीट मौजूद नहीं होगी, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास हीट मौजूद होगी। द रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास हीट जो है होती है वो निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल उन्होंने दी हुई, जैसे हमारे पास मीथेन है, उसको जब हम लोग ने बर्निंग की, उसको जलाया, ठीक है, या फिर हमारे पास आयरन है तो उसको रस्ट किया, ठीक है, तो उसको ये इन दोनों के रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास? इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास साथ साथ हीट भी रिलीज होगी, ठीक है। तो वो ये रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है जी। अब देखिए इन्होंने मीथेन के साथ रिएक्शन करके दिखाया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक होगी जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग। अब जब हमारे पास जो अपने प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो हीट आ जाएगी, इस हीट ने फिर कहां पर जाना है? इस हीट ने हमारे सराउंडिंग में चले जाना है, ठीक है। द एनर्जी इज यूजली ट्रांसफर्ड एज हीट एनर्जी कॉजेज द रिएक्शन मिक्सचर एंड इट्स सराउंडिंग टू बिकम हॉटर। अब ये जो वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है ये हमारे पास अमूमन तौर पर हमारे पास हमारे रिएक्शन को भी हीट अप करती है और साथ साथ हमारे सराउंडिंग को भी, एटमॉस्फेयर को भी। और हम लोग इस हीट एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है? हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कुछ कॉमन एग्जांपल क्या है कि इसकी कंब्यूशन की है और रस्टिंग की है, ठीक होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं फायरवर्क डिस्प्ले इन्वॉल्व वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं आपने वो जो पटाखे से बचते हुए होते हैं शादियों पर बजाते हैं हम लोग, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है। और इसके अंदर भी हमारे पास ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके अंदर भी हमारे पास हीट जो है वो बड़ी तेजी से प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट सब्सटेंस आर एडेड टू द गन पाउडर टू बिकम अ कलर, ठीक है। वो जो पाउडर के अंदर मुख्तलिफ तरह के कलर्स डाले हुए होते हैं उन्होंने, जिसकी वजह से जब वो फटते हैं ऊपर जाकर तो फिर वो हमारे पास कलर देते हैं। यू कैन क्रिएट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन अ लेबोरेटरी। अब वो कह रहे हैं अगर आप लोग खुद भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपने नजरों के सामने भी देखना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या ऐड कर देना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देना है और फिर उसको टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, मतलब टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके अंदर उसका टेम्परेचर फिर मेजर करना है। उसके बाद जब आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसके बाद आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या डालना है? आप लोगों ने मैग्नीशियम डालना है। क्या डालना है? मैग्नीशियम डालना है। जब आपने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया तो आपने देखा कि अब जो आपका जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एक रिएक्शन हुआ जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? आपका टेम्परेचर जो होगा उस रिएक्शन का इंक्रीज हो जाएगा। और ये हमारे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वो सराउंडिंग में चले जाएगा, वो जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ था, ये तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ठीक है। और वो जो हीट तो प्रोड्यूस होगी, अब उस हीट ने कहाँ जाना है? उसने हमारी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में चले जाना है, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखिए ये हमारे बर्निंग ऑफ गैस के अंदर, हमारे पेट्रोल में, कोल में, ठीक है। देखो पेट्रोल जो है वो जलेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास इंजन हमारा जो है वो गर्म होगा तो ही हमारी गाड़ियां आगे चलेंगी ना।
तो इसी हिसाब से हम लोग फूड बनाते हैं, घरों में खाना बनाते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? द रिएक्शन इन विच द हीट इज अब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो कि अपने अंदर हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक एनर्जी इन द सराउंडिंग। देखो, एक्सो जो थे वो सराउंडिंग के अंदर एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, एंडो जो है वो सराउंडिंग से हीट को ले लेते हैं। जस्ट लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके साथ जब हीट मिल जाएगी तो इन्होंने क्या बना देना हमारे पास? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देंगे। ठीक है। द प्लांट्स इन योर स्कूल सराउंडिंग मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब वो कह रहे हैं कि आपकी ये जो प्लांट्स हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है ना। क्यों? क्योंकि देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं कि ये सनलाइट की एनर्जी को ले रहे होते हैं, सनलाइट की हीट एनर्जी को ले रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये लोग फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से करके प्लांट्स भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह से हम घरों में खाना पकाते हैं तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ही हमारा खाना बन रहा है। इसी तरह से कोई भी, जिस तरह से आइस मेल्ट है, ठीक है, वो अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो मेल्ट होती है ना। ठीक है, ये सारी बातें की हुई हैं। अब जिस तरह से पहले हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले हम लोगों ने लेबोरेटरी में तैयार किया था, इसी तरह से अगर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि इसके हम लोग कैसे तैयार करेंगे। हम लोगों ने लिए है एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब ली, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन डाला। ठीक है, हम लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया, फिर हम लोगों ने सिट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसको रिएक्ट करवा दिया? सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा दिया। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाता है? फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर जब हम लोगों ने दोबारा मेजर किया तो टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, लोअर, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर हाई नहीं होगा। एक्सोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर आके हाई हो जाता है, जबकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों कम होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि देखिए हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर ही हमने हीट अब्सॉर्ब कर ली थी, तो प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों को हीट अब्सॉर्ब या जो हमारा जो हीट होगी वो इतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि जितना भी हीट थी वो हमने यूटिलाइज कर दी कहाँ पर? रिएक्शन को रिएक्ट कराने में, ठीक है, चीजों को रिएक्ट कराने में। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर में आपको सबको कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी, और कोई भी ऐसी बुक है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जो कि आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।